जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं अंकुर जोशी आपका अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेवें। और यदि आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए या मैसेज मिल जाए तो प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। देखिए मित्रों, हम नवग्रह की जो श्रृंखला है उसमें अब तक सूर्यदेव और चंद्रदेव के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि वह किन किन चीज़ों के कारक होते हैं और कैसा उनका स्वभाव होता है। देखिए मित्रों, जो ग्रहों के वीडियो है उनमें मैं आपको अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास करता हूं, इसलिए यह वीडियो थोड़े जो है वो बड़े होते हैं। इसलिए मैंने यह निर्णय लिया है कि जो नवग्रह के जो भी वीडियो अब बनेंगे वह 2 पार्ट में बनेंगे ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। तो आज नवग्रहों की जो श्रृंखला में हम बात करेंगे मंगल देव के बारे में। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो 9 ग्रह बताए गए हैं वो कुंडली में अलग अलग स्थितियों के अनुसार हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं। हमें जो भी सुख दुख, खुशियाँ और जीवन में जो भी सफलताएं और असफलताएं मिलती है वह सभी जो है ग्रहों की स्थिति के अनुसार हमें मिलती है। इन 9 ग्रहों में देखिए मंगल देव को जो है वो सेनापति माना गया है। देखिए, 9 ग्रहों में सूर्य देव को राजा माना गया है तो मंगल देव को जो है वो सेनापति माना गया है। मंगल देव से ही जो संबंधित जो दोष होता है वो मंगल दोष होता है। देखिए, मंगल दोष ही जो है व्यक्ति को मांगलिक बनाता है, आप सब ये जानते हैं। और जो है वो मंगल देव को वो भूमिपुत्र माना गया है। देखिए, शास्त्रों में इसकी उत्पत्ति जो है वो शिव जी के पसीने से बताई गई है, अर्थात यह रुद्र के अंश माने गए हैं, इसलिए इनका जो स्वरूप और प्रकृति होती है वह रुद्र ही होती है। मित्रों, मंगल देव का जो स्वरूप है वो अद्वितीय है। इनके शरीर का जो रंग बताया गया है वो लाल रंग बताया गया है। शास्त्रों में इनके पुरुष रूप का वर्णन मिलता है। देखिए, यह पृथ्वी से जो है वो नज़दीक का ग्रह है। पृथ्वी से इनकी आभा जो है वो रक्तिम दिखती है, यानी कि जिस वजह से इन्हें जो है वो लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, संस्कृत में मंगल को अंगारका यानी कि जो लाल रंग का हो या बोम हम कह सकते हैं, बोम के नाम से भी ये जाने जाते हैं। बोम का अर्थ होता है भूमिपुत्र, तो भूमिपुत्र के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, इन्हें कहा जाता है। और वह युद्ध के देवता है और इन्हें अविवाहित माना गया है। देखिए, उन्हें पृथ्वी या भूमि का भी पुत्र माना जाता है। वह हमेशा आप देखेंगे उनके फोटो में कि वह हाथों में 4 शस्त्र, 1 त्रिशूल, 1 गदा, 1 कमल और 1 शूल थामे हुए आपको दिखेंगे। ये अक्सर जो है वो रथ पर चलते हैं, लेकिन कुछ ग्रंथों में इनका जो वाहन है वह भेड़ भी बताया गया है। ये जो है मंगल देव जो है वो मंगलवरम यानी मंगलवार के अधिष्ठाता है। हिंदी और संस्कृत में मंगल का अर्थ होता है शुभ अथवा कल्याणकारी। पृथ्वी से इनकी उत्पत्ति के कारण जो है इन्हें बोम कहा जाता है। देखिए, इस ग्रह की प्रमुख विशेषता जो है वह यह है कि यह ग्रह कभी भी मध्यम नहीं रहता। इसकी जो शुभता है और अशुभता यह सभी उच्च कोटि की होती है। वास्तव में देखिए, मंगल जो है वो न तो क्रूर है न ही सौम्य है, बल्कि मंगल का अच्छा और बुरा होना कुंडली के जो है वो स्वरूप पे डिपेंड करता है। देखिए, मंगल जो है हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा शक्ति है। और ऋषियों ने मंगल देव को जो है वो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, देखिए काल पुरुष की जो कुंडली है वह 1 नंबर से शुरू होती है, यानी कि उसके लग्न में मेष राशि होती है। तो ऋषियों ने पहले घर और 8वें घर का जो लॉर्डशिप दी है वो मंगल देव को दी है। देखिए, पहला घर जो होता है वो हमारे जन्म का होता है और 8वां घर जो होता है हमारी मृत्यु का होता है। देखिए, तो एक बात इससे निकल के आती है कि एक बात को आप समझें कि मंगल जो है वो हमारी इच्छा है। यदि हम जीवात्मा लोक में वहाँ यदि हमें जन्म लेने की पूर्ण इच्छा शक्ति होगी तभी हमारा जन्म होगा। हमारी इच्छा शक्ति मजबूत हुई जिससे हमारा जन्म हुआ और हम इस दुनिया में आए। और 8वां घर जो है वो हमारे मृत्यु का स्थान होता है, इसलिए इनके स्वामी भी जो है वो मंगल देव होते हैं। देखिए, तो जन्म और मृत्यु के जो स्थान होते हैं वह मंगल देव को मिले हुए हैं। मित्रों, ब्रह्मांड में यदि हम सूर्य को राजा मानते हैं तो मंगल देव को जो हम सेनापति मानते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, मंगल का जो संबंध होता है वो इच्छा से होता है कि जब तक इच्छा यानी जो बर्निंग डिजायर नहीं होगी तब तक वह किसी भी कार्य को जो है समाप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। देखिए, मंगल या इच्छा का बलवती होना, स्ट्रोंग होना या बर्निंग डिजायर का होना जीवन में बहुत ज़रूरी है। मंगल जो है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मंगल यदि प्रसन्न हो जाए तो मनुष्य की हर इच्छा पूरी हो जाती है। किसी भी कंपनी के देखिए जो है जो भी शीर्ष नेता होते हैं या किसी भी कंपनी के जो है हायर जो पोस्ट पे जो जिनको वो पद पर होते हैं, किसी भी कंपनी के श्रेष्ठ पद पर बैठे व्यक्ति जो है वो इनकी जो कुंडली होती है, इनकी कुंडली में मंगल कहीं ना कहीं शुभ होता है। देखिए मित्रों, मंगल देव जो है वो है
अग्नि तत्व के ग्रह है, इसलिए मतलब मंगल प्रधान जो व्यक्ति होता है आपको कभी भी मतलब ये मोटे नहीं मिलेंगे, मतलब हेल्थी नहीं मिलेंगे। इनमें विशेषकर जो है इनकी कमर जो है वो पतली होती है, चेहरे पर कोई तिल या मस्सा या चोट का निशान जरूर होता है। इनकी आईब्रो या उनके आसपास जो है कट का निशान आपको मिलेगा। देखिए ये लोग जो है वो शीघ्र ही क्रोधित हो जाते हैं, किसी भी कार्य में जल्दबाजी या मतलब उतावलापन दिखाना हो जैसे इनके स्वभाव में ही शामिल होता है। एक मतलब क्षण के लिए भी ये मतलब शांत नहीं बैठते हैं जीवन में, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। किसी भी बात को ऐसे ही ये मतलब एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बहुत ही ज़्यादा तर्क वितर्क ये करते हैं। देखिए मंगल प्रधान व्यक्ति जो होता है ये मतलब आप जो है ऐसे लोगों से आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकते हैं। किसी भी कार्य को करने में ये कभी पीछे नहीं रहते हैं, हमेशा आगे रहते हैं। और हमेशा से ये बहुत ज़्यादा साहसी जो मतलब साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं। इनकी जो दृष्टि है इनसे कोई भी बात नहीं छूट सकती, मतलब इनकी बहुत इनका शार्प माइंड होता है, शार्प इनकी दृष्टि होती है। कोई भी चीज़ आप समझे कि ये उनकी 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 नज़रों से यदि आप बचा लेंगे तो ये संभव नहीं। इनकी जो दृष्टि है वो बाज मतलब जैसी होती है। इनके जो है बाल जो होते हैं वो सुंदर होते हैं, काले गले घने घुंघराले बाल होते हैं। ये अपनी आयु से जो है वो हमेशा कम ही लगते हैं। मतलब यदि किसी की एज भी यदि ज़्यादा होगी और मंगल उसकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो कहीं ना कहीं उसकी एज भी कम लगेगी। और इनके व्यवहार में जो है ये हमेशा व्यवस्थित होते हैं। और मतलब कोई भी कार्य को ये जो भी मतलब काम करते हैं उनकी मतलब प्री प्लानिंग करके ही ये काम करते हैं। और ये इनके स्वभाव से जो है वो उदार होते हैं, बहुत ही साधारण होते हैं। लेकिन जब इन्हें मतलब क्रोध आता है तो बहुत ही इन्हें मतलब ज़बरदस्त इन्हें गुस्सा आ सकता है। देखिए मंगल देव जो है तीसरे घर और जो है छठे घर के कारक होते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे कि मंगल देव किन किन चीज़ों के कारक होते हैं। देखिए मंगल जो है ज्योतिष में देखिए मुकदमा, ऋण, भूमि, भवन, मकान, झगड़ा, पेट की बीमारी, रक्त दोष, साहस, वीरता, शौर्य, शक्ति, क्रोध, सेना और इनके सेनापति, युद्ध, शत्रु, अस्त्र शस्त्र और जो भी दुर्घटनाएं होती है उनमें भी कहीं ना कहीं मतलब मंगल का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कहीं भी आगजनी की घटनाएं होती है, मतलब आग आग से कहीं भी नुकसान होता है तो उसमें भी मंगल का कहीं ना कहीं रोल होता है। और भूमि, अचल संपत्ति, छोटे भाई बहन और जो साइंटिस्ट होते हैं और डॉक्टर्स, यांत्रिक कार्य और पुलिस, सेना, मतलब जानवरों द्वारा काटना और दुर्घटना, जलना, घाव और जो ऑपरेशंस होते हैं। देखिए ऑपरेशंस जो होते हैं ये इसमें भी मंगल देव का बहुत बड़ा रोल होता है। चाहे किसी भी तरह का ऑपरेशन हो हमारी बॉडी में, ये इनका संबंध जो है मंगल देव से होता है। और उच्च रक्तचाप की जो प्रॉब्लम होती है ये भी मंगल देव के कारण होती है। देखिए मतलब मंगल देव जो है वो अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है तो ये बहुत बहुत ज़्यादा जीवन में अग्रेशन देंगे, बहुत ज़्यादा जो है ऐसा व्यक्ति गुस्सा करेगा। और इससे उसको उच्च जो हाइट जो ब्लड प्रेशर है उसकी भी उससे प्रॉब्लम हो सकती है। और जो गर्भपात हो जाता है इसका भी, इन सब का जो भी मतलब कारक होते हैं वो मंगल देव होते हैं। देखिए मंगल देव जो है वो देश प्रेम, साहस, धैर्य और कठिन परिस्थितियों एवं समस्याओं को हल करने में की जो योग्यता और खतरों से सामना करने की जो ताकत होती है वह हमें मंगल देव से मिलती है। देखिए किसी की भी कुंडली में यदि मंगल का जो भाव है, एक ऐसी दशा जो व्यक्ति को प्रसिद्धि और सम्मान की जो है एक परम अवस्था भी ये दे सकते हैं। देखिए मतलब एक तरफ तो ये मतलब कुंडली में यदि अच्छी स्थिति में है तो आपको प्रसिद्धि दे सकते हैं, आपको सम्मान दे सकते हैं। और मतलब उसी तरह मतलब दूसरी जो इनकी जो वो चीज़ है कि ये अगर मतलब अशुभ स्थिति में यदि कुंडली में स्थित है तो वो मतलब जो है बदनामी का भी कारण बन सकते हैं। देखिए मंगल देव की जो उच्च दशाएं या जो शुभ दृष्टि जो होती है वो व्यक्ति को पराक्रमी, साहसी और अपने कार्यों में दक्ष बनाती है। वहीं जो कमज़ोर और अशुभ जो मंगल होते हैं वो व्यक्ति को डरपोक या क्रूर भी बना सकते हैं। देखिए मंगल को अच्छाई पर चलने वाला ग्रह माना गया है, लेकिन जब इसे बुरे मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिल जाती है तो यह बुराई की ओर भी भागने लगता है। ऐसे ही अगर यदि कोई व्यक्ति स्वभाव से ही अच्छा है लेकिन किसी भी कारण से या किसी के बहकाव में आकर वह मतलब बुराई का रास्ता यदि पकड़ ले तो यह दर्शाता है कि मतलब उसकी कुंडली में जो है वो मंगल शुभ है और उसे वापस उसको सही रास्ते पर लाया जा सकता है। देखिए मंगल देव की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति जो है वो भूमि संबंधी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। मंगल उसके लिए मतलब अच्छा होना जरूरी है।
और मंगल से जो प्रभावित जो व्यक्ति होता है वह अपनी धुन का हमेशा पक्का होता है और किसी भी कार्य को करने में मतलब ये बहुत ही ये प्लानिंग के साथ करते हैं और बहुत ही अच्छे से उस जो कार्य को है वो पूर्ण करते हैं। देखिए हमारे शरीर में सभी ग्रहों का जो है वो अलग अलग अंगों का अलग अलग उनका मतलब निवास स्थान माना गया है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह जो है वह हमारे जो है रक्त में निवास करते हैं। इनके शुभ प्रभावों से व्यक्ति को जो है वो राजकीय सम्मान भी इन्हें मिल सकता है और सामान्य स्थितियों में ऐसे व्यक्ति जो है वो अपने करियर या नौकरी में बहुत ही ज़बरदस्त जो है सफलता पाते हैं। ये जो है विशेषकर पुलिस या प्रशासन के कार्यों से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं या ये नए भी जुड़े हुए हैं और इनके जीवन में यदि मंगल की दशा या अंतर्दशा आ गई तो उसमें यदि ये प्रयास करे तो इनमें जरूर इसको मतलब सफलता मिल सकती है। देखिए जिस भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल जो है वो शुभ स्थिति में होता है उसकी जो नेतृत्व क्षमता होती है वह बहुत ही शानदार होती है और वह बहुत अधिक मतलब पराक्रमी और साहसी होते हैं। देखिए मंगल देव को जो है वो 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। देखिए मंगल देव जो है वो मतलब उनको 2 राशियों की लॉर्डशिप मिली हुई है, एक तो मेष राशि की एक वृश्चिक राशि की। देखिए मंगल देव जो है मकर राशि में उच्च के होते हैं, इनमें मंगल जो है वह बहुत ही अच्छे रिजल्ट जो देते हैं और कर्क राशि में स्थित मंगल को नीच का कहा जाता है, यानी कि कर्क राशि में स्थित होने पर मंगल जो है अन्य सभी राशियों की तुलना में जो है वो शक्तिहीन और निर्बल हो जाते हैं, यहाँ अपने अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। इस जो स्थिति में है वह अपने जो है शुभ फल देने में असमर्थ होते हैं। देखिए ज्योतिष शास्त्र में मंगल देव को एक क्रूर ग्रह माना गया है। मंगल ग्रह उग्रता के साथ साथ जो है वो धैर्य के प्रतिनिधि भी माने गए हैं। मंगल जातक को दूसरों के सामने अपने को साबित करने में मदद करते हैं, मतलब अपने द्वारा जो निश्चित किए गए जो उद्देश्य होते हैं उनके लिए जीवन में संघर्ष और जो तनाव का सामने करने की शक्ति होती है जो और जीवन में संघर्ष के लिए और आंतरिक अभिव्यक्ति मानसिक जो हाँ हमारा हम कितने मतलब मेंटली स्ट्रोंग है और जो उग्रता जो होती है जो अग्रेसिवनेस होती है वह भी कहीं ना कहीं हमें मंगल से ही प्राप्त होती है। देखिए जो जुझारूपन जो होता है मतलब हार नहीं माना, किसी भी कंडीशन में जीवन में हार नहीं मानना और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना, ये जो शक्ति है वह जो है वह हमें मंगल से ही मिलती है। देखिए मंगल यदि कुंडली में जो है कहीं बहुत अच्छी स्थिति में है तो मतलब आप समझिए। देखिए मंगल जो है मंगल का हमारे जीवन में जो सफलता होती है सफलता में बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि देखिए कि मतलब कोई भी यदि हम जीवन में लक्ष्य यदि एक टारगेट सेट करते हैं और यदि हमारी जो मंगल की स्थिति कुंडली में अच्छी है तो हमारी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होगी कि हम उस लक्ष्य तक पहुँचे। देखिए तो यदि किसी के इच्छा शक्ति ही यदि मजबूत नहीं होगी, इच्छा ही नहीं होगी आगे बढ़ने की अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की, तो भला उससे सफलता कैसे मिल सकती है। तो कुल मिलाकर मंगल जो है वो कुंडली में बहुत ही अच्छी स्थिति में होना चाहिए ताकि आपकी जो है इच्छा शक्ति बहुत मजबूत रहे और आप इच्छा शक्ति के दम पर मेहनत करके और जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकें। मंगल को जो है वो दाएं जो बाजू होता है उसका विचार जो है वो मंगल देव से किया जाता है। देखिए हमारे समाज में जो है हमेशा हम कहते हैं, आपने भी सुना होगा, आपने भी किसी को कहा होगा कि ये मेरा भाई जो है ये मेरा दायां हाथ है, तो इसी कारण से जो भाई का जो कारक है वह भी जो है वो मंगल देव है। देखिए मंगल ग्रह का जो विवाह में बहुत ही बड़ा इसका महत्व है और मंगल के जो शुभ प्रभाव के बिना जो है वो मतलब भूमि खरीदना या मतलब ये मतलब किसी भी मकान को खरीदना, ज़मीन को खरीदना या किसी भी ज़मीन को खरीदना ये मतलब संभव नहीं होता है। देखिए कुंडली में इसकी विशेष जो स्थिति होती है वो दुर्घटना और परिवार में जो है मतभेद पैदा कर देती है। मंगल को मतलब युद्ध का देवता भी कहा जाता है, अतः यह जो है मतभेद और अलगाव के भी कारक होते हैं। देखिए सूर्य और जो चंद्रदेव है केवल एक ही राशि के स्वामी होते हैं, मतलब यानी कि सूर्यदेव और चंद्रदेव को केवल एक ही राशि का लॉर्डशिप मतलब इन्हें बनाया गया है, लेकिन जो मंगल देव और बुध देव, गुरुदेव, शुक्रदेव और जो शनि देव होते हैं इन्हें 2-2 राशियों की लॉर्डशिप है। देखिए 2 राशि का स्वामी होने के कारण ये जो ग्रह है इसमें जो एक्स्ट्रा एनर्जी होता है, इनका जो स्वभाव होता है, चरित्र और जो है ये जो है मतलब व्यवहारिक क्षमता मतलब अधिक रखते हैं, क्योंकि ये जो है वो 2 ग्रहों के 2 राशियों की इनको लॉर्डशिप मिली हुई है। देखिए इनका जो पूर्ण प्रभाव है उनको हम मतलब दोनों राशियों से विचार किए बिना पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। देखिए एक राशि में वही ग्रह जो है बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देता है और वही दूसरी राशि में यह साधारण रिजल्ट देता है। देखिए जैसा कि हम सब जानते हैं कि मंगल जो है इस ब्रह्मांड की 2 महत्वपूर्ण राशियों के स्वामी है। यदि हम मंगल के प्रभाव को मतलब
पूर्ण रूप से इसे हम जानना चाहते हैं तो इन राशियों के जो है हमें प्रभाव को भी देखना होगा, उनके नेचर को भी देखना होगा। देखिए मेष और वृश्चिक जो राशियाँ होती है वो मतलब जो तुला और वृषभ राशि की मतलब अपोजिट राशियाँ होती है, विपरीत राशियाँ होती है, जिन पर जो है वो शुक्रदेव का अधिकार है। तो मंगल और शुक्र में एक विशेष संबंध है कि जहाँ मंगल जो है वो पुरुषता का मतलब द्योतक है, वहीं शुक्र जो है वो नारीत्व का द्योतक है। देखिए ज्योतिष में जो है वो मेष राशि चक्र की जो है वो पहली राशि होती है, यानी कि मेष राशि जो होती है वो पहली राशि होती है और यह लक्ष्यहीन ऊर्जा को मतलब दर्शाती है। यानी कि मंगल जो है वो जो अदृश्य जो ऊर्जा होती है उससे ओतप्रोत रहते हैं, इसलिए इस राशि में मतलब अग्रेसिवनेस ज़्यादा होती है, उग्रता ज़्यादा होती है। परंतु ये किसी मतलब बिना किसी संदेह और बिना किसी स्वार्थ के इस राशि से प्रभावित लोग अपने लक्ष्य की ओर निरंतर ये बढ़ते रहते हैं, क्योंकि मंगल जिनका कुंडली में अच्छी स्थिति में होता है वैसे भी वो प्लानिंग करके चलते हैं। तो और इनका जो निर्णय होता है ये मतलब जो है तुरंत इनका निर्णय लेने की जो है वो कैपेसिटी होती है, इससे कहीं ना कहीं ये लोगों से थोड़ा दूर भी जाते हैं। और मतलब देखिए मंगल के स्वामित्व वाली जो मतलब दूसरी राशि होती है वो वृश्चिक राशि होती है। मतलब आप ये समझें कि यह जो राशि होती है यह बहुत ही जटिल स्वभाव वाली होती है, इसलिए इसे जो है वो रहस्य में मतलब राशि भी कहा गया। देखिए यह राशि जीवन के दो जो इम्पोर्टेंट जो पक्ष होते हैं काम और मृत्यु, इस पर अपना प्रभाव रखती है। और ऊर्जा के मूल स्वभाव जो है मतलब ये दो तरह से इसे हम उपयोग में ले सकते हैं। देखिए ऊर्जा के ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऊर्जा के जो मूल स्वभाव होते हैं मतलब आपकी जो एनर्जी है उसको आप दो तरह से उपयोग में ले सकते हैं। पहला तो यह है कि किसी चीज़ को बिल्ड करने में, अपने आप को ऊंचाई पर ले जाने में, और दूसरा जो है किसी चीज़ को ख़त्म करने में या विनाश करने में। देखिए मंगल देव जो है वह अपने में जो है बहुत ही प्रचंड जो है ऊर्जा का स्रोत है। मंगल की पहली राशि जो है मेष में ऊर्जा जो बहिर्मुखी दिशा में उद्यत है, वहीं दूसरी जो है वृश्चिक राशि में वही ऊर्जा अंतर्मुखी हो जाती है। देखिए मंगल की ये ऊर्जा जो है एक तरफ इंसान को अहंकारी और उग्र स्वभाव का बनाती है, तो दूसरी ओर जो है वो दार्शनिक बनाती है, वफादार बनाती है, बहादुर बनाती है। तो मित्रों आज हमने यह समझने का प्रयास किया कि मंगल देव जो है वो किन किन चीज़ों के कारक होते हैं और ये किस तरह के जो है वो शुभ पल हैं हमें जीवन में प्रदान करते हैं। देखिए अब हम मंगल देव के जो है अगले वीडियो में यह समझने का प्रयास करेंगे कि मंगल देव का संबंध किन किन जो है वो व्यापार से होता है, किन के व्यापार से इनका संबंध होता है, और यदि ये कुंडली में खराब स्थिति में है तो वह किस तरह के अशुभ परिणाम देते हैं। और साथ ही मैं आपको उपाय भी बताऊंगा, यदि आपकी कुंडली में यदि मंगल देव जो है वो अशुभ स्थिति में है तो उनके आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपको जीवन में राहत मिले। देखिए आप मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और मंगल देव का जो अगला पार्ट है पार्ट 2, ये भी आप मतलब इसको भी आप ज़रूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, आपका दिन मंगलमय हो।